कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस गांव का नाम था काला धुंध। यह गांव एक रहस्यमय अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ के लोग अजीब सी कहानियां सुनाते थे। लोगों का मानना था कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे कोई भी रात में पार करने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस हवेली में एक डायन और चुड़ैल का निवास था जो गांव में तांडव मचाती थी। हर अमावस्या की रात गांव में किसी न किसी की मौत हो जाती थी और मौत का कारण कभी नहीं पता चलता था। कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की, एक नौजवान पत्रकार जो गांव के रहस्यों पर काम कर रहा था। अर्जुन ने कालाधुंध गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह जानता था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसकी जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई थी कि कई लोग रातों रात गायब हो गए थे। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह इस गांव के रहस्य को सुलझा लेगा तो उसकी खबर चारों तरफ फैलेगी और उसे प्रसिद्धि मिलेगी। वह अपने कैमरा और कुछ उपकरणों के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। अर्जुन जैसे ही गांव पहुंचा, उसने वहां के लोगों से बात करनी शुरू की। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली में मत जाना, परंतु अर्जुन ने उनकी बातों को मजाक समझा। अर्जुन ने अगले दिन अमावस्या की रात उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसे पूरी तैयारी करनी थी क्योंकि वह जानता था कि इस मिशन में खतरा भी हो सकता है। रात गिरने लगी। हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अर्जुन अपने कैमरे के साथ हवेली के अंदर गया। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने सोचा कि यह हवा का असर है और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली के एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक से दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन घबरा गया। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने हमारे इलाके में कदम क्यों रखा? अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखा। कैमरा खुद ही चलने लगा और उसमें एक अजीब सी छाया दिखाई दी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह छाया कौन थी। तभी उस छाया ने हंसी भरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम लौट नहीं सकते। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? छाया ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिससे इस गांव के लोग डरते हैं। मैं यहाँ की डायन हूं और यह हवेली मेरी है। तुम मेरे क्षेत्र में आ गए हो, अब तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। अभी अर्जुन कुछ समझ पाता, तभी अचानक कमरे का वातावरण और भी डरावना हो गया। एक और परछाई उसके सामने प्रकट हुई जो चुड़ैल की थी। वह चुड़ैल डायन से कहने लगी, तू अकेली नहीं, मुझे भी उसका खून चाहिए। दोनों ने अर्जुन की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। अर्जुन बुरी तरह से डर गया और समझ गया कि अब उसकी जान खतरे में है, पर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस जगह से बाहर निकालने का कोई रास्ता मिले। अचानक एक अजीब चमक उसके आसपास फैली और एक महिला की आकृति वहां प्रकट हुई। वह आकृति एक साध्वी की थी। साध्वी ने अर्जुन को बचाने का आश्वासन दिया और कहा, डरो मत अर्जुन, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहां बुलाया है। मैं यहां इन बुरी शक्तियों को रोकने आई हूं। डायन और चुड़ैल दोनों गुस्से में चिल्लाए, यह हमारा इलाका है, हमें कोई नहीं रोक सकता। पर साध्वी ने अपना हाथ उठाया और मंत्रोच्चारण करने लगी। अचानक एक तीव्र प्रकाश फैल गया और डायन व चुड़ैल दोनों चिल्लाते हुए गायब हो गए। हवेली में एक भयानक शांति छा गई। साध्वी ने अर्जुन से कहा, यह डायन और चुड़ैल कोई साधारण आत्माएं नहीं थी। ये दोनों बहनें थीं जो यहाँ के लोगों पर अत्याचार करती थी। उनकी आत्माएं यहाँ इस हवेली में कैद हो गई थी और उनका मकसद हर साल किसी की बलि लेना था। पर आज तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ने उन्हें हराया। अब वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। अर्जुन ने धन्यवाद दिया और गांव में जाकर सबको इस चमत्कारिक घटना के बारे में बताया। लोग इस घटना से स्तब्ध थे, पर उन्हें राहत मिली कि अब गांव में कोई खतरा नहीं है। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो जल्द ही सब जगह फैल गई। इस घटना ने अर्जुन को एक सच्चा योद्धा बना दिया और गांव को उस भयावह तांडव से मुक्त कर दिया। इस कहानी में एक सीख है कि किसी भी कठिनाई के सामने हार मानने की बजाय
साहस और विश्वास से काम लेना चाहिए। अर्जुन की तरह हम भी अपने डर को मात देकर किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं।